आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न हमारे पास है कि किसी प्रक्षेप के लिए उसकी अधिकतम क्षैतिज परास का मान 400 मीटर है, तो इसके द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई का मान होगा। तो अधिकतम ऊंचाई का मान कितना होगा ये पूछा जा रहा है किसी प्रक्षेप के लिए उसकी अधिकतम क्षैतिज परास के संगत। ठीक है, मान हमारे पास है 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर या 800 मीटर के रूप में। कौन सा मान यहाँ पर सही होगा वो हमें देखना है। प्रक्षेप के लिए उसकी स्थिति जैसे बताई गई क्वेश्चन के हिसाब से, तो हमने ये ले लिया कि मान लीजिए बिंदु ओ से प्रक्षेपित होता है किसी एक नियत कोण से क्षैतिज के द्वारा बनाए हुए। ठीक है, तो अगर हमने क्षैतिज के द्वारा बनाया गया कोण थीटा हमने ले रखा और प्रारंभिक रूप से उसके वेग को यू अगर मान के रखा है हमने, इसके दो घटक बनेंगे। अगर हम यहाँ पर दो घटकों की बात करें तो यू वाई के रूप में हम लिखें तो यू साइन थीटा के रूप में इसका मान होता है, और यहाँ पर यू एक्स के रूप में हमने ले रखा तो ये हमारे पास यू कॉस थीटा के रूप में मान होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास हुआ। इस बीच में इसके अधिकतम दूरी को देखें, हम इसके द्वारा प्राप्त की गई अधिकतम ऊंचाई का मान हम देखें तो मान लीजिए अधिकतम ऊंचाई को किसी बिंदु पर प्राप्त कर दी, उसके बाद फिर से वो गुरुत्व के अधीन होकर के वो वापस से उसी तल पर लौट जाती है। जो बिंदु हमें मिलेगी अधिकतम ऊंचाई पर वो बिंदु पी के रूप में स्पष्ट होगी। ओ बिंदु नीचे था और दूसरे बिंदु ओ डैश पर वो नीचे पहुंचती है। ठीक है, तो इस प्रकार इसके द्वारा प्राप्त की गई अधिकतम ऊंचाई का मान यहाँ पर अगर हम देखें तो ये कितना, ये हमारे पास एच मैक्स के रूप में प्रदर्शित होगा, और उसके द्वारा प्राप्त की गई अधिकतम क्षैतिज रूप में जो दूरी है जिसे हम क्षैतिज परास भी कहते हैं वो आर मैक्स के रूप में प्रदर्शित होता है या आर एम के रूप में प्रदर्शित होता है। अब क्वेश्चन हमें जैसे दिया हुआ है, अगर हम आर एम के रूप में इसके मान को लिखें तो वो कितना होता है, ये होता है यू स्क्वायर बटे जी के रूप में। ये क्या बताएगा हमें, अधिकतम परास के मान को बताएगा जब हम उस कंडीशन क्या बोल सकते हैं, जब जो प्रक्षेपक कोण है अगर वो 45 डिग्री का हो। ठीक है, अगर वो 45 डिग्री का होता है तो हम उसके संगत बोल सकते हैं कि जो अधिकतम परास का मान होता है वो यू स्क्वायर बटे जी के रूप में होता है, और इसका मान दिया है क्वेश्चन के हिसाब से हमारे पास 400 मीटर। ठीक है, अब इस बीच हमें बोला है कि हमें अधिकतम ऊंचाई का मान निकालना है, तो अधिकतम ऊंचाई के लिए वो सूत्र यहाँ पर होगा थीटा के मान के 90 अंश के लिए। देखिए, अगर 90 अंश होगा थीटा का मान, मतलब ऊर्ध्वाधर ऊंचाई सबसे ज़्यादा अधिक होने वाली है, तो वस्तु को अगर हम ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंकें तो प्राप्त ऊंचाई अन्य दिशाओं में फेंके हुए ऊंचाई से सबसे ज़्यादा होती है। तो इस बीच अगर हमने यहाँ पर मान रखा तो ये देखिए इसका सूत्र जो होता है वो होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 जी के रूप में। ठीक है, अब इस बीच में अगर हम साइन थीटा के रूप में, थीटा का अधिकतम मान आता है 1 के रूप में, तो एच एम का मान हमारे पास कितना बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा यू स्क्वायर बाय 2 जी के रूप में। ठीक है, तो अब इस बीच पे हम मान देख रहे हैं यू स्क्वायर बाय जी का मान हमारे पास 400 मीटर है, तो एच एम का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास है 400 बटे 2 हो जाएगा। तो एच एम का मान या अधिकतम प्राप्त की गई ऊंचाई का मान हमारे लिए कितना मिल रहा है, 200 मीटर मिल रहा है, और यही हमारे लिए क्वेश्चन का सही आंसर हो रहा है। ठीक है, तो इसे ही हम ऑप्शंस में देख लें कहाँ मिल रहा है, हमें विकल्प बी पर मिल रहा है, तो विकल्प बी हमारे लिए क्वेश्चन का सही आंसर है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।